we know about 1947, finally we got the independence. But before that, so this event had happened in 1930. So the event is of that time, 26 January 1930. So that day event is being described in this chapter. So इसमें हुआ और इसके बाद से बताया गया है कि 1950 में यही दिन हमारे लिए अपने गणतंत्र में लागू होने का दिन भी बना, और 26 जनवरी जो है 1950 में गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे भी बना। ओके, 1947 में इंडिपेंडेंस मिला और 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक बना। ओके, सो इसमें उसी का वर्णन है कि 26 जनवरी 1931, सो पहले 1930 का है और फिर 1931 का लेखा जोखा है। मेन जो डायरी है 26 जनवरी 1931 का है। तो 1930 से ये स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी जो लेखक बताना चाह रहे हैं, और 1931 का ये डायरी का जो मेन चीज़ लिखा गया है जो वो 1931 का इवेंट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में इसमें वर्णन है और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। इस चैप्टर में उनका स्ट्रगल दिखाया गया, जो स्वतंत्रता के लिए फाइट कर रहे हैं उनका स्ट्रगल दिखाया गया। इसमें सुभाष चंद्र बोस जी का नाम है और लेखक स्वयं भी वहीं पर हैं, जो जिन्होंने डायरी का एक पन्ना लिखा। किस जोश से सारे वहाँ के लोगों ने, कलकत्ता के बारे में वर्णन है, तो कलकत्ता के लोगों ने किस जोश खरोश से इस दिन को अंजाम दिया या मनाया और अंग्रेज़ों से लड़ाई किया, उससे लड़ते हुए एक तरह से उनका विरोध करते हुए, उनसे लड़ते हुए इस दिन को मतलब कि एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में वो लोग देखना चाहते थे। तो जगह जगह पे झंडे फहराया जा रहा था, जगह जगह से जुलूस निकल रही थी। ओके, तो ये सब चीज़ उस दिन हुआ था 26 जनवरी 1931 में। और उसकी तैयारी कैसे हुई और वो उसके बारे में पूरा कैसे कैसे उस दिन को कैसे कैसे अंजाम दिया गया, कैसे कैसे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, अब इस कहानी में उसको बताएंगे लेकर। तो है कि ये आज़ादी की लड़ाई से रिलेटेड है। अंग्रेज़ थे और लोग आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो वहाँ से ये लिया गया है। डायरी का एक पन्ना 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1931। तो 26 जनवरी का दिन का जो काम हुआ उस दिन का, उसी का वर्णन यहाँ पे है। आज का दिन तो अमर दिन है, माने वहाँ के लोगों के लिए और सारे देशवासियों के लिए अमर दिन माना जाता है 26 जनवरी 1931। आज के ही दिन सारे अमर इमोर्टल दिन। इफ यू कॉल समवन एज अमर, मतलब ही इज इमोर्टल, ही कैन नॉट डाई। याद रखा जाएगा वो दिन ऑलवेज। ओके, इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन इन दिस सेंस। ओके, हियर द मीनिंग इज द डे विच कैन नॉट बी फॉरगॉटन। सो अमर दिन। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उन्हें फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1931 को ही मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। ओके, और इस दिन के लिए उन्हें एनिवर्सरी थी, पुनरावृत्ति मीन्स एनिवर्सरी था। 26 जनवरी 1931 को फर्स्ट एनिवर्सरी के रूप में इसको लोग मनाना चाह रहे थे, तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, माने लास्ट वर्ष जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि उनका पार्टिसिपेशन ये सब इवेंट में बहुत कम था, साधारण सा था, मामूली सा था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था, लेकिन इस साल 1931 में जितना अपने तरफ से दे सकते थे इस दिन को स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता दिवस का एनिवर्सरी को मनाने के लिए, उतना लेखक ने भी दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था, सिर्फ प्रचार में, कि ये सब है लोगों को बताने के लिए। प्रचार क्या होता है? जो एडवर्टाइजमेंट, लोगों को बताने के लिए, पब्लिसिटी। यस, तो लोगों को इतना खर्च करके बताया गया था, 2000 खर्च करके लोगों तक इन्फॉर्मेशन बताया गया था। सारे काम, इन्फॉर्मेशन बोलो या जो भी चीज़ जिस भी तरीके से उनको बताया गया था, उसमें 2000 के लगभग खर्च हुआ था। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था, और जो काम समझते थे वो उनको अपने ऊपर ही लेकर रिस्पॉन्सिबल पर्सन के जैसा वो लेखक अपना काम करते थे, और सभी कार्यकर्ता भी अपना कर्तव्य को समझते थे और
जहाँ तक हो सके वहाँ तक लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचाते थे, यहाँ तक कि उनके घर जाकर, लोगों के घर जा जाकर भी बताते थे कि ये क्या चीज़ है, ये स्वतंत्रता हम लोग दिवस मनाना चाहते हैं, इसकी तैयारी करनी है, उसके लिए लोगों को जमा होना है। तो उस सेंस में इसको बताया गया था, इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाया गया था। आगे दोनों तरफ का तैयारी दिखाया जा रहा है। एक तो जो इसको इस दिन को स्वतंत्रता दिवस का एनिवर्सरी के रूप में मनाना चाह रहे हैं, उनका तैयारी दिखाया जा रहा है। उन्होंने कैसे प्रचार किया, लोगों को इकट्ठा किया या इकट्ठा करने के बारे में सोचा, लोगों को बता रहे हैं, एक जगह जमा होने के लिए सभा बना रहे हैं, सभा बनाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की भी तैयारी दिखा रही है कि कैसे सारे पुलिस को इसको रोकने के लिए लगा दिया गया है, उसके बारे में। बड़ा बाज़ार, बड़े बाज़ार एक जगह का नाम है वहाँ पे, ठीक है, कलकत्ता में। तो बड़े बाज़ार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। वहाँ के मकानों के आसपास या मकानों में झंडा भी फहराया जा रहा था। और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कई जगह घर को ऐसे सजाया गया था कि लग रहा था कि सच में स्वतंत्रता मिल गई हो। और कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। और कलकत्ता में जगह जगह पे प्रत्येक भाग में ऑल ओवर इन कलकत्ता झंडे, फ्लैग्स वेयर होस्टेड लाइक एवरी पार्ट ऑफ कलकत्ता। यस। तो जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। जिस रास्ते से भी जाओ उसी रास्ते में दैट जॉयफुलनेस के एंजॉयमेंट और पीपल का जो एक्साइटमेंट है, उत्साह है, जॉयफुल हैं, पीपल खुश हैं, और नवीनता, एवरीथिंग वेयर डेकोरेटेड एज इफ एवरीथिंग इज न्यू इन कलकत्ता। उस तरह से सजाया गया था कलकत्ता को। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई थी। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। अब पुलिस भी तैनात थे, पुलिस भी अपना गश्त लगा रहे थे, पेट्रोलिंग, गश्त को पेट्रोलिंग बोलते हैं। सो मोटर लॉरियों में या पुलिस इन द सेंस टू स्टॉप गश्त लगा रहे थे, टाइम पर चेकिंग कर रहे थे। गश्त इज टू चेक, पेट्रोल करना, चेक। So your police are the Indian police or the British police? Indian police means before independence they were British only, right? If they are into department also, they will work for British. Okay. Yeah, Indians can be hired by Britishers, that is true, but they were being controlled by Britishers. Okay. So they will obey their orders in that way. So पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। बड़े बड़े ऑफिसर भी मोटर लारियां में लोग भी पेट्रोल पर निकले थे, देख रहे थे। मोटर लारियां मींस लाइक द जीप्स, राइट? कार्स, like the jeeps for the police. मोटर लारियां मींस व्हीकल्स। घुड़सवारों का भी प्रबंध था, एंड हॉर्स राइडर्स भी थे, वो लोग भी तैनात थे निगरानी रखने के लिए। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। ट्रैफिक पुलिस कहीं पे भी नहीं थी। सभी को क्यों नहीं थी? क्योंकि सारी पुलिस को इस काम में लगाया गया था। सभी को इस सभा को रोकने में लगाया गया था। जो इनका प्लान था कि इंडिपेंडेंस डे का झंडा फिर से फहराना है इस साल, उनको रोकने के लिए सारे पुलिस फोर्स को भी लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। बड़े बड़े पार्क और मैदानों को पुलिस ने सुबह से ही, मॉर्निंग से ही घेर लिया था, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि ये लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ स्वतंत्रता दिवस का एनिवर्सरी या स्वतंत्रता दिवस ही मनाना चाहते हैं। तो इसके लिए पुलिस भी तैनात थे और सुबह से इस काम में लग गए थे। सो मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में से 6 बजे से ही पुलिस ने संख्या में घेर लिया था। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। जहाँ पर झंडा फहराने वाला था मॉन्यूमेंट के नीचे, उसको तो पुलिस ने सुबह से ही घेर लिया था कि यहाँ पर किसी को झंडा फहराने नहीं दिया जाएगा। तो पुलिस वहाँ पहले से आ गई थी। लेकिन कई जगह पर तो सुबह सुबह ही झंडा फहरा दिया गया था। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार और या पकड़ लिया था और लोगों को मारा या हटा दिया। तो श्रद्धानंद पार्क में किसने झंडा फहराया था? अविनाश बाबू ने। तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और लोगों को वहाँ से मारा भी और हटा भी दिया, वहाँ से मैंने भगा दिया लोगों को।
तारा सुंदरी पार्क, दूसरा जगह का नाम दिया गया है तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए पर वे भीतर न जा सके। तो सुंदरी पार्क में, तारा सुंदरी पार्क में जो मंत्री हैं, युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह, वो झंडा फहराने गए पर वे भीतर नहीं जा सके। वहाँ पर काफ़ी मारपीट हुई। So police were there and they started beating the people or they charged the people and asked them to move out. So वो अंदर नहीं जा सके। वहाँ पर काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियाँ थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया और फिर गुजराती सेविका संघ की तरफ से भी जुलूस निकाला गया लड़कियों के द्वारा। उसमें बहुत सी लड़कियां थी और लड़कियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यहाँ पे यही दिया गया है कि जिस तरह से इन्होंने झंडा फहराने का निश्चय किया था, झंडा फहराने के लिए जगह जगह पे लोग जा रहे थे, नेता भी जा रहे थे झंडा फहराने, और इनको झंडा फहराने से रोकने के लिए पुलिस भी तैनात थी। पुलिस पहले से वहाँ पर गश्त लगा रही थी, तो इनको झंडा फहराने से रोका जा रहा था और कई जगह पे मारपीट भी हुई और लोगों को अरेस्ट भी किया गया। यहाँ तक कि लड़कियों के भी जो जुलूस निकली थी उसमें से भी बहुत सारी लड़कियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अभी 11 बजे का वर्णन है कि 11 बजे सुबह से तो अभी तक 10 बजे तक, 11 बजे तक क्या हुआ यहाँ दिया गया है। झंडा फहराया गया, लोग इकट्ठा हुए, जुलूस निकला, बहुत लोगों के साथ मारपीट हुई, बहुत लोगों को अरेस्ट भी किया गया, कई जगह पर झंडा भी फहरा दिया गया। अब 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। अपने झंडोत्सव उसको बोला जा रहा है क्योंकि झंडा का उत्सव था, ये हर जगह फ्लैग होस्टिंग करना था। ओके, तो फ्लैग या फ्लैग फेस्टिवल, एग्जैक्ट मीनिंग अगर उसको तोड़ के बताएंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो झंडा इज फ्लैग, उत्सव इज फेस्टिवल। ओके, तो झंडोत्सव मनाया गया, झंडा फहराया गया। जानकी देवी मदालसा से एक जगह फ्लैग होस्टिंग बोल सकते हैं, लेकिन अब हर जगह हर मोड़ पर झंडा फहराया जा रहा है तो एक उत्सव हो गया ना। ओके, यस यस, लाइक अ फेस्टिवल ही हो गया। काइट फेस्टिवल हो सकता है, तो झंडा का फेस्टिवल हो गया। Yeah, so because everywhere on all the buildings the flag are hoisted, means like the flags are. Yeah, people were celebrating together. They were celebrating. So जानकी देवी मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थी। तो यहाँ से जुलूस निकला गया, झंडोत्सव मना। So like जानकी देवी and Madalsa are kind of chief guests, right? No, they were the participants to host the flag. दो जैसे कि बहुत लोग जा रहे हैं, मगर 2 मेन वॉलंटियर बोल सकते हैं या लीडर बोल सकते हैं उनका। क्या, तो जानकी देवी और मदालसा बजाज आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया, और लड़कियों को समझाया गया था कि उत्सव का मतलब क्या है, कि किस लिए ये इवेंट हो रहा है, आज़ादी क्यों मनाना चाह रहे हैं हम लोग, या आज़ादी को इस दिन हम लोग क्यों इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक्चुअली झंडा क्यों फहरा रहे हैं। तो ये सब भी पहले से इन्फॉर्मेशन इनको बताया गया कि ये एक्चुअली स्वतंत्रता की लड़ाई ही है। पिछले साल भी हुई थी 1930 में, और 31 में उसका 1 साल बाद उसको मनाया जा रहा है। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। मोटर में बैठकर लेखक घूमे तो सब कुछ ठीक ठाक मालूम हो रहा था, अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फ़ोटो उतर रहे थे और जगह जगह पे फ़ोटो भी खींच रहे थे। पहले का कैमरा तो बहुत कॉस्टली भी था और कम लोगों के पास होते थे, फिर भी जिनके भी पास थे वो लोग फ़ोटो खींच रहे थे। और फ़ोटो खींचने का 2 कारण होता है, एक तो अपने लिए स्टोर कर लेना फॉर मेमोरीज़, और दूसरा कि लोगों को बताना। तो फ़ोटो के जरिए लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जा रहा था कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो लोगों में एक और उत्साह उत्पन्न हो रहा था। अपने भी फ़ोटो का काफ़ी प्रबंध किया था। अपने मीन्स लेखक ने खुद भी फ़ोटो का बहुत प्रबंध किया था, जगह जगह से फ़ोटो मीन्स अरेंज किया था, प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई को पकड़, क्या अपने भी फ़ोटो का काफ़ी प्रबंध किया था, मीन्स उन्होंने भी फ़ोटो का प्रबंध किया, मैंने किसी से खिंचवाया या कहीं से कैमरा लाकर खुद खींचा, मैंने फ़ोटो को अरेंज किया। जो भी इवेंट हो रहा था उसका फोटोग्राफी का अरेंजमेंट किया वो। So like basically somehow he took his photos and doing some arrangements.
यस, फोटोग्राफी का अरेंजमेंट उन्होंने किया, क्योंकि हर किसी के पास आजकल के जैसा समय है, सबके पास कैमरा है, मैक्सिमम लोगों के पास कैमरा है। उस टाइम में ऐसा नहीं था। कैमरा एक It was a very rare thing. हाँ, और बड़ा साइज का भी होता था, तो हर कोई उसको रख नहीं पाएगा चलते में। ओके, तो फोटो खींचने का भी अरेंजमेंट उस टाइम में किया गया था, लेखक के द्वारा और बाकी लोगों के भी द्वारा किया गया होगा। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया। 2-3 बजते बजते बहुत सारे आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया गया था 2-3 बजे तक, जिसमें से मेन 2 लोग थे, पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। तो सुभाष बाबू का जो जुलूस था उसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सुभाष बाबू एक इसमें है, पर्सन है, उनका नाम है सुभाष बाबू, इज ए लीडर। ओके, तो सुभाष बाबू के जुलूस का भार, इनके जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था, विमेंस भी अपनी तैयारी में लगे थे। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। जगह जगह से औरतों का भी या विमेंस का भी जुलूस निकल रहा था और समय पर अपने जगह पर पहुंचने की ये लोग भी कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा, और जैसा प्रबंध मॉन्यूमेंट के पास सुबह में था वैसा 1 बजे तक नहीं रहा, क्योंकि बहुत मारपीट हुआ, बहुत सारे लोगों को वहाँ से भगा दिया गया, बहुत सारे लोग पकड़ लिए गए, तो 1 बजे तक थोड़ा खाली खाली हो गया था। इससे लोगों की आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलाए, पर वह कब रुकने वाली थी। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। ओके, रंग नहीं दिखलावे, उल्टा बोल दिया। सो जैसा प्रबंध सुबह में था वैसा 1 बजे नहीं था, मैंने उससे अच्छा भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस तब तक हाँ, तो पुलिस वहां तक अब तक अपना रंग नहीं दिखाया था मॉन्यूमेंट के पास। इससे लोगों को यस तो लेकिन इसके पुलिस तैनात थी, और श्रद्धा पार्क और एक और जो पार्क है सुंदरी पार्क, वहां पर मारपीट हुई पुलिस के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट है वहाँ पर अभी तक ऐसा कुछ इवेंट नहीं हुआ था। इवेंट को ख़त्म करने के लिए पुलिस ने कुछ एक्शन अभी तक नहीं लिया था, तो लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर झंडा ये शायद फहरा देंगे बिना किसी मुश्किल के। उनको आशा थी कि शायद पुलिस यहाँ पर अपना रंग ना दिखलाए, मतलब लाठीचार्ज या लोगों को यहाँ से गिरफ्तार ना करे। लेकिन पुलिस कब रुकने वाली थी, लेकिन पुलिस है, उसको ऑर्डर मिलेगा तब वो अपना एक्शन लेगी। तो 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। और 3 बजे से ही लोग टोलियां बनाकर, माने स्मॉल ग्रुप में इधर उधर मैदान में घूमने लगे कि झंडा फहराना है। आज जो बात थी वह निराली थी, तो आज का जो बात है वो डिफरेंट था। तो जब से जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी, क्योंकि लोग डरे रहते थे, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं थे ना, इंडिपेंडेंस नहीं था तब लोग एक तरह से गुलामी में थे। तो जैसा ब्रिटिशर चाहते थे उस तरह से लोगों को काम करना पड़ता था। लेकिन सभी लोग एक जगह जमा हुए तो ये एक तरह से इस तरह लग रहा था जैसे कि ये प्रशासन, जो अंग्रेज शासन है उस टाइम का शासन, तो उससे एक ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती, और कमिश्नर ने नोटिस निकाल दिया था कि दिस लाइक धारा मीन्स द नंबर्स। ओके, जैसे अभी जैसे नंबर होता है ना पैनल कोड में, नंबर के अनुसार ये इस नंबर के अनुसार ये सब क्राइम है कि ये सब नहीं किया जा सकता है। तो अमुक धारा के अनुसार ये अमुक धारा अनुसार like the sections, right? No, अमुक धारा because of such clauses. Okay, because of such clauses as per the law, these like clauses like the sections, right? These gatherings are illegal. So like we do the sections. Yes, section, correct. You are right. Dhara is section only.
जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। तो दिस सेक्शन के अनुसार आप लोग को दोषी समझे जाएंगे, मीन्स यू विल बी अक्यूज्ड ऑफ डूइंग ऑफेंसिव थिंग। ओके, तो इसलिए उनको पकड़ लिया जाएगा। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा की प्रतिज्ञा पर नोटिस निकाल दिया गया था अपने लोगों की तरफ से भी, नेता की तरफ से भी, कि 4:24 मीन्स 4:24 या PM या शाम को झंडा फहराया जाएगा। तो सभी लोगों को वहाँ पर इकट्ठा रहना चाहिए, क्योंकि झंडा फहराने के बाद स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए, मैंने सभी लोगों की मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रेजेंस होना चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी, मैंने ये जो चीज़ हो रहा था ये बताकर किया जा रहा था, अंग्रेज़ों को भी पता था कि ये होने वाला है और हो रहा है, तो ऐसा चैलेंज पहले कभी नहीं की गई थी। पर ठीक 4:10 पर 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आ गए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। तो 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आ गए, मगर उनको पुलिस ने चौरंगी पर रोक लिया। लेकिन भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी और वो आगे बढ़ गए। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही भीड़ ज़्यादा थी, पुलिस कम थे, तो वो रुके नहीं, वो आगे बढ़ गए। तो मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए, सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। तो इसके बाद जब मोड़ पर पहुंचे तो वहां पर पुलिस थी पहले से लाठियों के साथ, उन्होंने भीड़ पर लाठी चार्ज कर दिया। तो बहुत आदमी घायल हो गए, सुभाष बाबू पर भी लाठी पड़ी। सुभाष बाबू बहुत ज़ोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, क्योंकि उनको चोट भी लगी थी, उनको डंडे भी लग गए थे। तो इसलिए ज्योतिर्मय गांगुली ने कहा कि सुभाष बाबू से कहा कि आप इधर आ जाइए, साइड में आ जाइए। पर सुभाष बाबू ने कहा कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है। सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है, क्योंकि सुभाष बाबू को डंडे से चोट लग गई थी, लाठी चार्ज हुआ था ना, तो चून में चोट लग गई थी। तो ज्योतिर्मय गांगुली ने कहा कि आप साइड में आ जाइए, हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन सुभाष बाबू ने कहा कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष सफलता नहीं था। यहाँ सुभाष बाबू से जो संबोधन है, सुभाष बाबू सुभाष चंद्र बोस जी को ही कहा जा रहा है। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। मैंने लेखक कह रहे हैं कि वो अपना डिस्टेंस, जो दूरी होती है ना, फासला, डिस्टेंस, मैंने ज़्यादा नज़दीकी थी। सुभाष बाबू से लेखक का ज़्यादा करीबी था, मैंने दूर नहीं रहते थे, पास में मिलते जुलते रहते थे, उसका वो मतलब है। तो यह सब तो अपनी सुनी लिख रहे थे, जो सुने थे वो लिख रहे थे, पर सुभाष बाबू का जो लिखे वो तो उनसे ज़्यादा दूरी नहीं थी, तो उसके बारे में उनको मालूम ही था, खुद से भी बात करते होंगे, इसका यह अर्थ है। सुभाष बाबू बड़े ज़ोर से वंदे मातरम बोलते थे, यह अपनी आँख से देखा, आँखों से देखे भी कि वो बहुत ज़ोर से वंदे मातरम बोलते थे। पुलिस भयानक रूप से लाठियाँ चला रही थी। देखो शुरू से देखो, यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। जो ऊपर लिखा गया या कहा गया लेखक द्वारा, वो सब तो सुनी हुई बातें थी कि ऐसा उस बाज़ार में ऐसा हुआ, दूसरे जगह पे इस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इतने लोग घायल हुए, सब सुनी हुई बात लेखक लिख रहे थे। लेकिन सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था, मतलब सुभाष बाबू और लेखक का दूरी नहीं था, वो आपस में क्लोज फ्रेंड थे, नज़दीकी थी। तो उनसे बातचीत भी होती होगी, वो लिखा नहीं है, मगर इस तरह से लग रहा है कि उनके साथ उनका क्लोजनेस था, तो उनके बारे में उनको मालूम ही था। और वो खुद सुने भी थे कि सुभाष बाबू जो थे वो ज़ोर ज़ोर से वंदे मातरम बोलते थे, उन्होंने यह देखा था। दूसरे लाइन में वो लिखा गया है कि सुभाष बाबू बड़े ज़ोर से वंदे मातरम बोलते थे, यह अपनी आंखों से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियाँ चला रही थी, और पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। तो लाठीचार्ज एक बार जब पुलिस करती है तो वो फिर बहुत ज़ोर से ही लाठीचार्ज करती है, वो रुकती नहीं है।
क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मींच जाती थी। क्षितिज चटर्जी को चोट लगी थी। देखो नाम देखो, क्षितिज चटर्जी को चोट लगी थी सर पे, उनका सर फट गया था और उनका बहता हुआ देखकर सर फट गया था, मीन्स नॉट हर्ट, हेड वाज हर्ट एंड ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द हेड। ओके, तो डंडा लग गया होगा सर पे, तो उसके कारण उनका सर फट गया था। और मिंच जाती थी, आंख मिंच जाती थी, मैंने आंखों में पानी आ जाती थी, आंसू आ जाती थी, आंखें बंद हो जाती थी। मिंच जाना मीन्स या स्कैरी, दैट उनका आंख बंद हो जाता था वो देखकर, वो देखना नहीं चाहते थे वो चीज। ओके, इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। इधर ये सब लाठीचार्ज हो रहा था यहाँ पर, मगर उधर औरतों का जो जुलूस था वो ऊपर चढ़ गई थी और वहाँ पर झंडा फहरा रही थी और सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पत्र पढ़ रही थी। जब ये सब लाठीचार्ज इधर फाइट चल रहा था तो उतने उनको मौका मिल गया, स्त्रियाँ जो जुलूस से गए थे उनको ऊपर जाकर सीढ़ियों पर झंडा फहराना और घोषणा पत्र पढ़ने का मौका मिल गया। स्त्रियाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँच गई थी और उनका नंबर्स भी ज़्यादा था। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियाँ पकड़ने पर भी हटते नहीं थे, पढ़ने पर भी। तो जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने ऊपर लाठियाँ पड़ने पर भी हटते नहीं थे। वहाँ पर बहुत सारे वॉलेंटियर गए थे जो लाठी खाकर भी वहाँ डटे हुए थे, क्योंकि ये काम ज़रूरी था। तो इसलिए वो लाठियाँ खाकर भी वहाँ से हटना नहीं चाह रहे थे, वहीं पर डटे हुए थे। देखो, सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। ये तो क्लियर है, सुभाष बाबू को अरेस्ट कर लिया गया और लॉकअप में बंद किया गया। कहाँ के लॉकअप में? लाल बाजार लॉकअप में। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। और कुछ देर बाद ही स्त्रियां वहां से जुलूस बनाकर चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी। उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। तो कुछ देर तक लाठीचार्ज को रोक दिया गया था, भीड़ इकट्ठी होने लगी थी, लेकिन उसके बाद फिर से पुलिस ने डंडे चलाने शुरू कर दिए थे। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी तो ज़्यादा आदमी घायल हो गए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। धर्मतल्ला जगह का नाम है, वो वहाँ के एक मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। मैंने डंडे पड़ेंगे तो लोग थोड़ा इधर उधर होंगे, हटेंगे, तो उसके कारण जुलूस टूट गया और करीब 50 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर भेज दिया। या लेडीज़ ग्रुप जो थी, वमेन जो थी, वीमेन जुलूस में थी स्त्रियाँ, उनको पुलिस ने पकड़कर फिर लाल बाज़ार भेज दिया, क्योंकि वो वहीं पर बैठ गई थी। 50 से 60 स्त्रियाँ वहीं पर बैठ गई थी, तो उनको पकड़कर लाल बाज़ार भेज दिया गया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। लेकिन एक भाग, वन पार्ट स्त्रियों का ग्रुप का आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व मैंने जिसको गाइड कर रहे थे, कौन? विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गए। और फिर उनको भी बहु बाजार के मोड़ पर रोक लिया गया। इनको विमल प्रतिभा के जुलूस को वहाँ पर रोक लिया गया और वे वहीं पर बैठ गए, उसी मोड़ पर बैठ गए। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती रही। और फिर आसपास फिर से भीड़ इकट्ठी होने लगी जिस पर फिर बीच बीच में पुलिस लाठीचार्ज करने लगी थी। तो यहाँ पर ये वर्णन है कि अब लाठीचार्ज कर रही है पुलिस और लोगों को, जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अरेस्ट भी कर रही है। तो सुभाष बाबू को पहले पकड़ के लॉकअप में भेजा गया लाल बाजार में। फिर स्त्रियों का जुलूस नियर धर्मतल्ला, या धर्मतल्ला मॉन्यूमेंट में जाकर उनको मेन फहराना था। और धर्मतल्ला में सब इवेंट हुआ। मॉन्यूमेंट जाने के रास्ते में ये धर्मतल्ला के एरिया में यहाँ पर ये सब हुआ। Okay, with the writer. Yes.
इस प्रकार करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। तो 45 मिनट्स के बाद पुलिस की गाड़ी आई और जिनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था, जो भीड़ थी वहाँ पर, उनको पकड़ के लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रिजवाला गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। तो लेखक कह रहे हैं कि ब्रिजलाल गोयनका लेखक के साथ वो काम करते थे और दमदम जेल में उनके साथ भी थे, वो भी पकड़ा गया। पहले दमदम जेल में, दमदम इज अ प्लेस, ओके, दमदम इज अ प्लेस और जेल, तो जेल ऑफ दैट प्लेस, ओके, जैसे तिहाड़ जेल बोलते हैं उसी तरह से even लेखक was also in the jail. Yes, some time back लेखक was also in the jail and with him ब्रिजवाला गोयनका was also in the jail along with him. Okay. तो इसीलिए कहा गया है, यहाँ पे लेखक ने कहा कि ब्रिजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतनी ज़ोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेज़ी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। तो ब्रिजलाल गोयनका का यहाँ पर बता रहे हैं लेखक कि वो पहले तो इतनी झंडा को लेकर इतनी तेज़ी से वो भागा मॉन्यूमेंट की तरफ कि खुद ही गिर गया और किसी घुड़सवार ने, पुलिस ने उसके ऊपर डंडा मारा, फिर उसे कुछ दूर ले जाया और उसे छोड़ दिया, कुछ दूर ले जाकर उसे छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाज़ार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। तो इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में मिक्स होके फिर वो चला गया और वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया गया, उन्हें फिर से पकड़ा गया था, औरतों के जुलूस में मिल गया था तो वहाँ भी उसको पकड़ लिया गया था और फिर वहाँ से फिर छोड़ दिया गया। तब वह 200 आदमियों का फिर से एक जुलूस बनाया और बनाकर लाल बाज़ार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। फिर 200 लोगों का जुलूस बनाकर वो लाल बाज़ार ही चला गया और वहाँ पर वो गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ ली गई थी, उससे यस, मारवाड़ी बालिका विद्यालय, यस करेक्ट, मदालसा बजाज यहाँ पर आया है ना, मदालसा बजाज नारायण। तो यही है ना। फिर भी गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ ली गई थी, उससे मालूम हुआ कि उनको थाने में भी मारा गया था। मदालसा को उससे मालूम हुई कि उसको थाने में भी मारा गया था। सब मिलकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। देखो, जो ब्रिजलाल गोयनका है वो गिरफ्तार हो गए थे लाल बाजार में जाकर, और मदालसा बजाज भी वहीं पर थी। और मदालसा बजाज से लेखक को मालूम हुआ कि ब्रिजलाल गोयनका को थाने में वहाँ भी मारा गया था। ओके, ब्रिजलाल गोयनका को मारा गया था, तो उसको मालूम चला, ये चीज़ लेखक को मालूम चला मदालसा बजाज से। तो सब मिलाकर 105 स्त्रियाँ पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। कलकत्ता में कभी भी एक साथ इतनी स्त्रियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए, बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। तो अब उसके बाद करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो लेखक को मालूम चला, कांग्रेस ऑफिस के पास से फ़ोन आया, तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी घायल हैं, चोट खाकर आप पहुँचे हुए हैं और बहुत की हालत ख़राब है, उनके लिए गाड़ी भी चाहिए। गाड़ी इन द सेंस एम्बुलेंस चाहिए जो उनको इलाज के लिए सही जगह ले जा सके। जानकी देवी के साथ वहाँ गए, बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देख रेख तथा फ़ोटो उतरवा रहे थे। वहाँ पर डॉक्टर गुप्ता थे, दासगुप्ता, वो उनका देख रेख कर रहे थे और फ़ोटो खिंचवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहाँ आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुँचा।
तो धीरे धीरे गिनती बढ़ती जा रही थी घायल लोगों की। पहले 67 लोग आए, फिर 103 लोग आ गए जो घायल थे। अस्पताल गए, लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुँचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। तो अस्पताल जाकर लेकर which word? So like I understood, like when he came to the hospital, he saw that 160 patients are already there in the hospital. Okay. Yes. That I understood. Okay. Then like जो लोग घरों में चले गए ये अलग है। मतलब घायल लोगों की संख्या, घायल लोगों की काउंटिंग जो थी वो ज्यादा थी। 160 तो अस्पताल में थे, ओके, लेकिन जो लोग घर चले गए और भी लोग थे जो घर चले गए और उनकी ट्रीटमेंट अलग थे। मतलब इतने लोगों को चोट लगी थी, नॉट आफ्टर द ट्रीटमेंट, आफ्टर द ट्रीटमेंट और डायरेक्टली वेंट होम, डिडंट रीच हॉस्पिटल आल्सो, ओके, तो दे वेंट, इट माइट बी माइनर इंजरी आल्सो। यस यस, तो वो लोग अलग थे जिनको कुछ माइनर इंजरीज हुई होगी, थोड़ा बहुत चोट लगा होगा। इस प्रकार 100 घायल जरूर हुए हैं, नहीं 200 अप्रॉक्स 200 घायल जरूर हुए हैं, क्योंकि 160 तो यहाँ मौजूद ही हैं, बाकी जो चले गए घर वो तो घर चले गए। और इस प्रकार अनुमान लगा रहे हैं लेकर करीब 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया उसका संख्या पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी, अगर जो विमेन थी वहाँ पे अरेस्टेड उनकी संख्या 105 थी। They had a count of women being arrested and they didn't have a count of how many men were arrested. So they were more in number. Okay. So आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है, मतलब जो आज extraordinary मिला, अपूर्व मीन्स नेवर बिफोर, okay, नेवर बिफोर। सो ये अपूर्व हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया। कि तो कलकत्ता के नाम पर एक कलंक था कि यहाँ पर देशभक्ति की कुछ काम नहीं हो रहा है, देशभक्ति के लिए कुछ काम नहीं देखने को मिल रहा है, वो कलंक भी अब हट गया, क्योंकि इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और डटे रहे। मीनिंग कि बंगाल में कुछ इस तरह का रिवोल्ट नहीं हुआ था पहले इतने बड़े नंबर पर, ऐसा all over this part of India there were some groups that were doing revolt, but like there's a saying that understood, got it। so वो भी कलंक मीन्स जो एक स्पॉट था कि तुम यहाँ पर बंगाल में कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो भी खत्म हो गया, वो भी धुल गया स्पॉट कि अब हम लोग यहाँ ने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया बंगाल के लोगों ने, वेस्ट बंगाल के लोगों ने, ओके। तो बंगाल के नाम का या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। और क्योंकि लोगों ने देखा कि ऐसा कुछ हुआ वहाँ पे और लोगों ने सुना ऐसा कुछ हुआ, तो लोग मान गए कि यहाँ भी बहुत सारा काम हो सकता है। तो यहाँ ये डायरी का एक पन्ना ख़त्म होता है। ये सीताराम शेखसरिया द्वारा लिखा गया है डायरी का एक पन्ना।